एक दिन अचानक राघव जी ने अपने बड़े बेटे जो कि प्रोफेसर हैं उसको फ़ोन किया। बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे तो ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन तेरी माँ की हालत बहुत गंभीर है। कुछ पैसों की ज़रूरत है और तेरी माँ को ब्लड की भी आवश्यकता है। 65 साल के राघव जी बहुत ही असहज स्थिति में अपने बड़े बेटे से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ आजकल, मेरा आना नहीं हो पाएगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज भी मिला है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, इसलिए आज हाथ भी तंग चल रहा है। पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा। उनकी बड़े प्रोफेसर बेटे ने जवाब दिया। राघव जी ने अपने दूसरे बेटे को फ़ोन किया तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपनी ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। ये अलग की बात है कि उसने कभी पैसे नहीं भिजवाए। उन्होंने मायूसी से फ़ोन रख दिया। अब उस नालायक को फ़ोन करके क्या फ़ायदा, जब ये दो लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे हैं तो नालायक क्या कर लेगा, उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुंचे और कुर्सी पर असहाय हालत में बैठ गए। पुरानी यादें याद आने लगीं। राघव जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा प्रोफेसर और मंझला डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी और अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने बहुत धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और घर में ही रहने लगा था। कहता था मुझे नौकरी नहीं करना है, अपने माता पिता की सेवा करनी है। इसी बात पर मास्टर साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम भी नालायक ही रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर वो गलत बात पर उन सभी से भी बहस कर बैठता था, इसलिए राघव जी उसे पसंद ही नहीं करते थे। जब राघव जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक छोटा सा घर, थोड़ी ज़मीन और गांव में थोड़ी सी ज़मीन थी। घर का खर्च उनकी पेंशन से चल रहा था। राघव जी को जब लगा कि छोटा सुधरने वाला नहीं है तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की ज़मीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वो जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे वो झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। राघव जी अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की बड़ाई किया करते थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वो अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे और डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन को करने को कहा था। पिताजी की आवाज़ सुनी। यह सुनकर जब राघव जी ने पलकें ऊपर की तो देखा सामने वही नालायक खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया और उसने पिताजी के पैर छुए और रोते हुए बोला, पिताजी आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया, पर मैंने भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखे हैं। खबर मिलते ही भागा आया हूँ। पिताजी के बड़े विरोध के बावजूद भी उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया, माँ का ऑपरेशन करवाया और अपना ब्लड भी दिया। दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता। एक दिन वह गायब हो गया। वो उसके बारे में फिर बुरा सोचने लगे कि तीसरे दिन वो वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम ठीक हो गई। वो अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले गया। राघव जी के पूछने पर बता दिया कि खैराती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे हैं, घर में नौकरानी थी ही। वो उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं ही उनके मन में आया कि उस नालायक की खबर ले ली जाए। दोनों जब गांव के खेत पर पहुंचे तो झोपड़ी में ताला लगा देखकर चौंके। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा, ये खेत अब मेरे हैं। क्या? राघव जी चौंके और बोले, पर ये तो। उन्होंने बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वो रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया। बस ये झोपड़ी उसके पास रह गई है। यह रही उसकी चाबी। उस आदमी ने कहा। वो झोपड़ी में दाखिल हुए तो बरबस उस नालायक की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 8 लाख का बिल उनको मुंह चिढ़ाने लगा।
उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जानकी तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी निकला। अचानक उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया नालायक, अपने पापा को छोड़कर। एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के आंसू भी नहीं रुक रहे थे। राघव जी को इंतजार था अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। सच में बहुत नालायक था वो। दोस्तों, ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और हो सके तो कमेंट में कुछ अपनी राय भी ज़रूर लिखा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।